कि यहाँ की मुख्यमंत्री जो है वो सिर्फ जिहादियों के साथ खड़ी रहती हैं। यहाँ उनके बॉबी हकीम जो मंत्री है वो कहते हैं अरे क्या हुआ, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह भागे, बंगाल में ही तो भागे है ना। ये तो देशवासियों का सौभाग्य है, हिंदुस्तानियों का सौभाग्य, हिंदुओं का सौभाग्य कि देश में अमित शाह जी और मोदी जी है। अगर अमित शाह जी और मोदी जी ना होते, पहली बात तो ये वक्फ बिल बोर्ड कभी जिंदगी में आता ही नहीं। पश्चिम बंगाल के ही बंगाली हिंदू को एक जगह से पलायन होकर के दूसरी जगह भागना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री जो है वो सिर्फ जिहादियों के साथ खड़ी रहती हैं। यहाँ उनके बॉबी हकीम जो मंत्री है वो कहते हैं अरे क्या हुआ, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह भागे, बंगाल में ही तो भागे है ना। तो उनके हिसाब से सब ठीक है। तो जब तक ऐसे जिहादी मंत्री रहेंगे, इस तरह की इस्लामी ताकतों को ममता बनर्जी समर्थन करेंगी, पश्चिम बंगाल के हिंदू की यही हालत होगी। संदेश खाली का मामला अभी भी चल रहा है, जिसकी वजह से शेख शाहजहां आज भी हिरासत में हैं। और इस मामले में भी जो लोग जिनके घर जला दिए गए हैं या जिनको अपने अपने गांवों से बाहर निकाल दिया गया है, औरतों के साथ जो भी घटनाएं घटी है, इस पूरे मामले को लेकर के कल कलकत्ता हाईकोर्ट में मैं एक PIL डाल रही हूं, जिसमें उन लोगों के लिए इंसाफ मांग रही हूं, उनके लिए मुआवजा मांग रही हूं, और ये मुआवजा ममता बनर्जी सरकार को ही देना होगा। इस सिलसिले में जितने भी लोगों के साथ ये घटना घटी है, एक ये क्या बोलते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से एक कमेटी बैठाई जाए और ये सारे कंप्लेंट्स बोले और कोर्ट को दे, और इन सबको मुआवजा जो है वो 3 महीने के अंदर कराया जाए ताकि ये वापस से अपना घर बसा सकें। मुख्यमंत्री के पास काम क्या है? PFI जैसे लोगों को सपोर्ट करना, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पश्चिम बंगाल में बैन है वो यहाँ मीटिंग करती है, लेकिन उनकी पुलिस और उनका इंटेलिजेंस कुछ नहीं करता। मुख्यमंत्री के पास और काम क्या है? खाली इस तरह से इमाम और इन लोगों से मिलना जुलना। आपने सुना है कभी मुख्यमंत्री जो है वो जाकर के पंडितों से मिली है? कभी मुख्यमंत्री जाकर के हिंदुओं से मिली है? नहीं, उनकी इनको जरूरत नहीं, इसीलिए अपने पैरों तले उनको रौंद रही है। देखिए, ये तो देशवासियों का सौभाग्य है, हिंदुस्तानियों का सौभाग्य, हिंदुओं का सौभाग्य कि देश में अमित शाह जी और मोदी जी है। अगर अमित शाह जी और मोदी जी ना होते, पहली बात तो ये वक्फ बिल बोर्ड कभी जिंदगी में आता ही नहीं, और दूसरी बात, इन्होंने कानून बनाया है, संसद में पास कराया है, भरी संसद में पास कराया है। ये सरकार को मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और वक्फ बोर्ड पर जो इतना अच्छा फैसला सरकार ने लिया है वो बधाई के पात्र है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी मैं खुलासा कर देती हूँ, वो लोग इसलिए कर रहे हैं, जैसे एक हैदराबादी है ना, वो चीख चीख करके उस दिन ये बिल पास होना था तो उस दिन बोल रहा था, वो इसलिए बोल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टी वो वक्फ बिल बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उस पर उसने कब्जा किया हुआ है, मेडिकल कॉलेज बनाया हुआ है, उसने किसी गरीब मुस्लिम को कोई नौकरी नहीं दी, वहां कोई आश्रय किसी गरीब मुस्लिम को नहीं दिया। तो अब उसको पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, क्योंकि वो तो आखिर छोड़नी पड़ेगी, इसीलिए इनको परेशानी है, और कोई परेशानी नहीं भाई मेरे।